कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो रिलीज़ की थी अपने यूट्यूब के इसी चैनल पे ओटीपी स्कैम के बारे में कि किस तरीके से डिलीवरी राइडर आके आपको कॉल करता है और आपको कहता है कि आपके नाम का पार्सल आया हुआ है, आपके नंबर पे ओटीपी गया है। तो वो ओटीपी मैंने बताया था कि हकीकत में आपके अकाउंट को हैक करने के लिए होता है, व्हाट्सअप का बैकअप या व्हाट्सअप का नंबर चेंज करने के लिए होता है और हमें पता नहीं होता कि वो ओटीपी किस चीज़ का है और हम ऐसे ही बगैर तस्दीक के ओटीपी दे देते हैं लोगों को और अपने अकाउंट को हैक करवा लेते हैं और उसके बाद लोग हमारे ही व्हाट्सअप नंबर से हमारे ही रिश्तेदारों को कॉल करके व्हाट्सअप करके उनसे पैसे मंगवा रहे होते हैं। तो ऐसी वीडियो रिलीज़ की, उसके बाद ओरिजिनली मेरे साथ एक वाक़या पेश आया जो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे हमें सबक सीखने की ज़रूरत है और इस वाक्य को फॉलो कर लेंगे तो आप बहुत बड़े स्कैम से बच जाएंगे और रियल राइडर जो होगा उसको गालियां देने से भी बच जाएंगे। क्योंकि रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने रियल राइडर बेचारा जो मजदूरी करने निकला हुआ था घर से, उसको गालियां निकाल दी और बाद में बहुत शर्मिंदा हुआ। आप भी शर्मिंदगी से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वाक्या कुछ यूं है कि जैसे ही मेरी वीडियो रिलीज हुई, मेरे एक दोस्त ने वो वीडियो वॉच कर ली कि किस तरीके से मुझे एक स्कैमर की कॉल आई और वो मुझसे ओटीपी मांग रहा था और वो ओटीपी व्हाट्सएप को हैक करने का था। तो मेरे उस दोस्त ने वो वीडियो वॉच की और उसी टाइम उसको भी कॉल आ गई उस स्कैमर की तरफ से। उसने कहा जी हमने आपके नंबर पे ओटीपी सेंड किया, आपका पार्सल आया, तो वो पार्सल देने के लिए हम आ रहे हैं लेकिन पहले ओटीपी बताएं। और वो ओटीपी लिखा हुआ था वाज़िया कि ये व्हाट्सएप का नंबर चेंज करने के बारे में है। तो उसने उसको काफ़ी ज़्यादा गालियाँ सुना दी और कहा कि तुम स्कैमर हो, तुम फ्रॉडी हो। ये तो जेन्युइन केस था और वो बच गया उसका फ्रॉड होने से और इस तरह उस हमारी वीडियो ने उसकी हेल्प की। एक और बाबा जी हैं लाहौर के, उन बेचारों का एक्सीडेंट हो गया, वो वॉशरूम में गिर गए। तो वॉशरूम के गिरने के बाद उनको इसी तरह कॉल आई कि आपको पार्सल आया हुआ है, ओटीपी आया। तो उन्होंने वो ओटीपी दे दिया व्हाट्सअप चेंज करने वाला। तो हुआ क्या कि उनका एक्सीडेंट तो रियल में हुआ था, तो उनके नंबर से वो लोगों को मैसेजेस कर रहा था कि भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं वॉशरूम से गिर चुका हूँ, मुझे पैसों की अशद ज़रूरत है, तो मुझे पैसे लो। तो लोग, वो बंदा ऐसा था, खुददार बंदा था, सारी उम्र उसने कभी किसी से कोई मांगा नहीं था। तो लोग तो इस तरह के लोगों की हेल्प करने के बारे में बहाना तलाश कर रहे होते हैं। तो उसके वजह से उनको रिश्तेदारों ने उनको को तकरीबन 2-3 लाख रुपया सेंड कर दिया। किसी ने 50,000 सेंड किए, किसी ने 25,000 सेंड किए। बाद में वो रोते फिरे आ रहे कि आगे कि भाई वो मैं नहीं हूँ, मेरा व्हाट्सअप नंबर हैक हुआ है। तो ये 2 स्टोरीज आपके सामने आ गई हैं। अब तीसरी स्टोरी क्या हुई? तीसरी स्टोरी ये हुई जिसकी वजह से मेरी दोस्त को शर्मिंदगी हुई। वो ये हुई कि उसने मेरी वीडियो वॉच कर ली और उसने कोई टीमू से पार्सल ऑर्डर किया हुआ था और पेमेंट टीमू पे एडवांस में पे करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी नहीं होती। अब अगर एक पेमेंट आपने एडवांस में पे की हुई है 20,000, 25,000, 50,000 और वो पार्सल किसी को भी दे के बंदा चला जाता है, तो ये भी तो एक स्कैम है। सम टाइम डिलीवरी बॉय वो पार्सल खा जाते हैं क्योंकि उनको पता है ये फुल पेड पार्सल है, कैश ऑन डिलीवरी COD 0 है। ऐसे फ्रॉड्स को रोकथाम के लिए और उनके जो राइडर्स हैं उनके फ्रॉड से बचने के लिए कंपनी ने एक रूल निकाला हुआ है कि जिसमें वो ओटीपी सेंड करते हैं आपके नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे, उन पार्सल्स का जिनकी COD 0 होती है। इस चीज़ का मेरे दोस्त को नहीं पता था। उसने मेरी वीडियो वॉच की, एक राइडर आया और उसने कहा जी मुझे ओटीपी बता दें। उनके घर में आया राइडर, उनके घर में आया और कह रहा है कि आपका पार्सल आया है, 0 COD का है और मुझे मेरा कोड दे दें। तो उसने कोड देने के बजाय उसको भी गालियाँ निकाल दी और उसको बोला कि पार्सल लेके दफ़ा हो जाओ। हालांकि वो बाहर से पार्सल आया था, वो वापस जाता तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता। खैर उसने उसी टाइम मुझे कॉल की, मैंने इंटरफेयर करके और उनका पार्सल उनके घर डिलीवर किया और कोड भी बताया। अब ये समझने की ज़रूरत है कि कौन सा कोड हमने देना है, राइडर को गालियां देनी है या नहीं देनी। इसमें रूल नंबर 1 ये है कि कभी भी आपने किसी ऐसे बंदे को ओटीपी नहीं बताना जो आपके घर पे नहीं आया। एक बेचारा राइडर ओरिजिनल पार्सल लेके आ गया और वो राइडर आपका पार्सल आपके हाथ में पकड़ा रहा है कि सर ये पार्सल आपका है, लेकिन इसके लिए मुझे ओटीपी देना पड़ेगा आपको। और ये ओटीपी आपको व्हाट्सएप नंबर चेंज का नहीं आएगा। ये देखिए, अगर नकल के लिए अकल काफ़ी होती है। आपको व्हाट्सएप से बाकायदा पोस्ट एक्स या TCS या लेपर्ड उनके ऑफिशियल नंबर से व्हाट्सएप आएगा और उन्होंने लिखा होगा कि आपका ऑर्डर ये है, आपका नाम ये है, आपका पार्सल फलाना फलाना
फलानी जगह से हमने पिक किया और ये राइडर आपको देने आया है और इस राइडर का नाम ये है, इस राइडर का मोबाइल नंबर ये है, इसको आपने ये OTP देना है आपके 0 COD पार्सल के अगेंस्ट, यानी कि ऐसा पार्सल जिसकी फीस 0 हो। समटाइम हम कैश ऑन डिलीवरी पार्सल मंगवाते हैं, उनके ऊपर कोई COD या कोई भी कोड नहीं चाहिए होता। ये आप स्क्रीन पे चल रही है आपके सामने, दोनों तस्वीरें चल रही हैं। एक पोस्टएक्स की तरफ से जो कोड आया है वो भी राइडर का नाम, राइडर का नंबर ये आपको नज़र आएगा। कंपनी का ऑफिशियल नंबर भी है, तस्दीक भी कर सकते हैं आप। और पोस्टएक्स की तरफ से ऑफिशियल उनका ये व्हाट्सअप नंबर है, उसकी तरफ से ये आपको मैसेजेस आएंगे। इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि आप व्हाट्सअप की डिवाइस चेंज कर रहे हैं, ये उसका कोड है। अब ये दूसरा स्क्रीनशॉट मुलाहिजा करें, ये है वो स्क्रीनशॉट जिसके ऊपर लिखा आता है कि व्हाट्सअप डिवाइस चेंज कर रहे हैं आप, ये उसका कोड है। तो ये कोड आपने कभी भी किसी को नहीं बताना। आपने जान के जीना है। हर बेचारे मजदूर बंदे को गालियां भी नहीं देनी और हर स्कैमर के हत्थे भी नहीं चढ़ना। ऐसा बच्चा जो आपके घर पे आया है और कंपनी ने उसकी तस्दीक की है कि हम ये बंदे को आपके घर भेज रहे हैं और वो पार्सल आपके हाथ में पकड़ाए, आपने उसको ये वाला OTP कोड दे देना है, कोई और नहीं। तो ये आपने पूरा मैसेज पढ़ना है और उसके बाद आपने OTP कोड किसी को देना है और वो भी राइडर आपके सामने हो। फोन पे किसी को कभी भी आपने OTP कोड नहीं बताना। अच्छा, ये जो मेरे दोस्त के साथ वाकया हुआ था, ये अपने घर में अवेलेबल नहीं था, तो मोबाइल नंबर इसका था तो कोड भी तो इसके नंबर पे ही आना था। ये मिस्टेक हुई थी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से एक तो आपको फ्रॉड से बचाना चाह रहा था और दूसरा उन TCS वाले भाइयों को, उन राइडरों को जो मजदूरी करने के लिए निकले हुए हैं, उनको भी गालियों से बचाना चाह रहा था। क्योंकि मैं समझ रहा था कि मेरे ज़मीर पे एक बोझ था कि हम उन बेचारों को क्यों गंदा कर रहे हैं, उन बेचारों को डेली गालियां करनी पड़ती हैं हमारे जैसे सस्ते इन्फ्लुएंसर्स की वजह से। तो भाई इसमें कसूर आपका भी है। चीज़ों को जानने समझें। हलाल और हराम रास्ते में फासला बड़ा कम होता है लेकिन बहुत दूर तक ले जाते हैं आपको। इस चीज़ को समझ के जान के जिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा वाक़या पेश आया कि आपने किसी बेकसूर को गालियां निकाल दी हो, वो भी कमेंट में बताएं। आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो जिसने आपका मोबाइल हैक करने की, आपका व्हाट्सअप हैक करने की या आपका बैंक हैक करने की कोशिश की हो और उसको आपने सबक सिखाया हो, वो भी आप कमेंट में वाक़या हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।